हेलो, नमस्कार। आज मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने लेक्चर 1 में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे उनका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। उसके अलावा मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको बताया था। उस पर कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था लेक्चर 2 में। अब हम यहाँ पे लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा L03 है, ओके, हैश लेक्चर 03। लेक्चर 3 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जनरल जैसे थीटा के बारे में हम आपको बता रहे थे। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, वो हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। बट अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में हम लोग इस रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो इस टेबल में आपको यहाँ पे एंगल या रेशियोज दिख रहा है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और सेक, ठीक है। और साथ में अब देखो कुछ स्पेसिफिक एंगल है जो कि मैंने यहाँ पे उसका वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेबल में अच्छे से देख सकते हो कि साइन 0 का जो वैल्यू है, साइन यहाँ पे हो गया, ये 0 डिग्री है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0। वैसे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। वैसे ही यदि आप कॉस के लिए आप देखोगे, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड 0। ये आप देखो यहाँ पे यदि याद करने के लिए, यदि आपका साइन को आपको याद हो गया तो साइन का 90 cos का 0 होता है। जस्ट यहाँ से उल्टा लिख दो, 1 फिर √3/2 1/√2, तो ये हो गया cos का। वैसे tan, तो tan के लिए मैंने आपको कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है tan इक्वल्स टू साइन बाई कॉस थीटा, ठीक है। कैसे होता है चलो आज हम उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा काफी सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू आपको मालूम है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। अब आप क्या करो, साइन में कॉस से डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा बाई, हम लोग जब कॉस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस अपॉन बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो यदि हमारे पास साइन का वैल्यू है, हमारे पास कॉस का वैल्यू है, तो यदि हम इसके वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, जैसे 0 है, जैसे यहाँ पे tan 0, तो tan 0 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 0 बाई कॉस 0, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का 1 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये tan का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या कर देना, आपको साइन में कॉस से डिवाइड कर दो तो tan की वैल्यू आ गई। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया टेबल में, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैसे सेक क्या होगा, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि टेबल में जो भी वैल्यू आपको दिख रहा है उसको हम प्रूफ करेंगे 1 by 1 करके, ठीक है। तो आप तब तक इसको नोट कर लो, ओके। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक दिया था कि सम स्पेसिफिक एंगल, तो हम सबसे पहले इसमें कौन सा एंगल का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, 45 डिग्री में साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, टैन 45 का वैल्यू, सेक 45 का वैल्यू और कॉसेक 45 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि पहले 0 का हमने क्यों नहीं बताया, 30 का क्यों नहीं बताया, 45 का क्यों नहीं बताया। तो 45 का जो होता है बाकी सबसे काफी सिंपल होता है और आपको ये पहले समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 30 का या 60 का, 30, 60, 90, 0 डिग्री सभी का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम 45 डिग्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करेंगे। तो आपको जैसा याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में या फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हमेशा आपको बता रहा था कि बेस, जैसे ये आपका हो गया A, B, C और ये एंगल थीटा हो गया,
तो ये थीटा एंगल जिससे बना हुआ है, ठीक है ना, एक तो ये वाला जो स्लैंट होता है ये तो आपका हाइपोटेनस होता है, उसके अलावा जिस साइड और स्लैंट से मिलकर एंगल का फॉर्मेशन होता है वो बेस हो जाता है, और ये सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल, तो ये एंगल हमने अभी क्या ले लिया 45, ठीक है। तो अब देखिए यदि हम यहाँ पे 45 ले लेंगे एंगल 45, और आपको मालूम है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका राइट एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यदि हमने यहाँ पे इसको 45 ले लिया तो आप ये बताओ ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी। चूंकि ये 90 है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, सपोज कि हम इसको x मान लेते हैं, तो 90 प्लस 45 प्लस x and sum of all angle of any triangle is equals to 180 degree. So here this, so 90 plus 45 is what, 135 plus x equals to 180, then x equals to what, 180 minus 135, which is equals to 45 degree. So the value of x is equals to 45 degree. तो यहाँ पे दोनों एंगल 45 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब दोनों 45 डिग्री हो गया तो चलिए अब हम आपको और भी आगे बताते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में यदि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना, और ये भी एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री है, तो इसका जो साइड जो होगा ये भी दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। आपको मालूम है पहले से, ठीक है, नहीं मालूम होगा तो आप इसको पढ़ना, ठीक है। यदि एंगल सेम है तो इसके सामने वाला जो साइड्स होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 45 डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि यदि मैं ट्रायंगल ले लूं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं ABC, ये एंगल कितना 90 डिग्री है, ये हमने ले लिया 45 डिग्री, तो डेफिनेटली ये भी वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। चूंकि दोनों एंगल क्या है, हियर बोथ एंगल आर इक्वल, सो दिस लेंथ जो होगा, ये साइड का लेंथ होगा, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पे भी x होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी x और बेस भी x, ठीक है। यदि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, दोनों 45 ही होगा, कोई बात नहीं है। ये भी x होगा, ये भी x होगा, बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस मैंने आपको कल बताया था पाइथागोरस थ्योरम से, p² प्लस b², इसका मतलब x² प्लस x², इसका मतलब 2x², इसका मतलब √2 into x, ठीक है। क्योंकि 2 तो बाहर नहीं जाएगा ना, क्योंकि केवल 2 है, 4 होता तो 2 बाहर निकाल लेते, लेकिन x² है तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो आप सॉरी, अब यहाँ पे आप देखो 45 डिग्री, p इक्वल्स टू x, बेस इक्वल्स टू x एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू √2 into x. So we have perpendicular, base as well as hypotenuse, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप कल की क्लास याद करो, यदि हम sin 45 लिखते हैं, ठीक है, cos 45 लिखते हैं, tan 45 लिखते हैं, उसके बाद cot 45, sec 45, cosec 45, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल्स टू, आप मैंने आपको क्या बताया था, sin थीटा क्या होता है, आप इसको याद रखो, ठीक है। क्या था, याद आ रहा है, याद करो, ठीक है। sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद क्या था, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद याद करो पंडित बद्री, है ना, फिर उसके बाद क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर भोले, यही था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही तो था। कितना सिंपल है, p/h साइन थीटा, ये फर्स्ट जो होगा ये किसका है, साइन थीटा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बेस बाय h क्या था, cos थीटा, और थर्ड वाला क्या था, ये tan थीटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये आपको याद रखना होगा। बाकी तो ये तो रेसिप्रोकल है, तीन ही याद रखना है आपको बस, ठीक है। तो यहाँ पे sin 45 क्या है, p/h, p की वैल्यू कितनी है x, और h की वैल्यू कितनी है √2 into x, तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2। आपने नोट किया हुआ कॉपी में देखो, उसमें है sin 45 1/√2,
यदि कॉपी में नहीं नोट किए हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करो और बैक करके चेक करो क्या वहां पे साइन 45 था 1/√2। ओके होगा। वैसे ही बेस हाइपोटेनस देखना वहां पे कॉस का ही वैल्यू यही होगा 1/√2। tan का देख लो, p क्या है x, बेस क्या है x, x कैंसिल, क्या बचा 1। तो वहां पे देखो tan 45 का वैल्यू 1 दिया होगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार। ओके, अच्छा लगेगा देखकर। अच्छा, ऐसे इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ्स क्या है कि रटना नहीं होता है। ठीक है ना, आपको मैथ्स को समझना होता है कि वैल्यू कैसे आ रही है। यदि आप एक बार समझ जाओगे कि साइन 45 की वैल्यू कैसे आया, तो यदि एग्जाम में आपको वैल्यू नहीं भी याद है तो आप यहाँ पे एक बार में कैलकुलेट कर लोगे कि 45 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैथ्स को कहीं भी रटा नहीं जाता है। मैथ्स का आप कॉन्सेप्ट लो, आप उसका बेसिक समझो कि ये फॉर्मूला हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है ना, फॉर्मूला को डिराइव करो। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो cot 45 मैंने आपको बताया था कि tan का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस बाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिर से बेस बाई परपेंडिकुलर क्या है x बाई x, भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। sec 45 क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है √2x, बेस क्या है x, तो कैंसिल होगा क्या होगा √2। देखो cos का उल्टा हो गया। cosec होता है क्या h बाई परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, cos का रेसिप्रोकल sec और tan का रेसिप्रोकल cot होता है। ठीक है ना, दोनों ये रिलेटेड है। ओके, रेसिप्रोकल। तो ये जगह हाइपोटेनस कितना है √2x बाई x, तो ये कैंसिल होकर क्या हो गया √2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि जो 45 जो डिग्री है उसके वैल्यू को हमने यहाँ पे एक एक करके प्रूफ कर लिया। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करना या मुझे बताना। मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं शेयर कर देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, केवल व्हाट्सएप। ठीक है ना, कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या तो यूट्यूब में आप कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, 7070102115। ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप केवल व्हाट्सएप करोगे तो ही आपको रिप्लाई मिलेगा, या तो अब यूट्यूब में कमेंट कर दोगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा अपने नंबर के साथ। ठीक है, या अपने ईमेल आईडी के साथ। कॉल करोगे, मैं कॉल आपका नहीं रिसीव करूंगा। ठीक है ना, ओके। तो ये आप नोट कर लो। फाइन, चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट एंगल देखते हैं। टॉपिक नहीं, टॉपिक अभी यही रहेगा हम। तो चलिए देखिए, 45 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों का साथ में अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 45 डिग्री का कैसे कैलकुलेट किए थे ट्रायंगल लेकर, वो आपको याद है। ठीक है ना, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे कुछ। ठीक है, आप देखो हम क्या कर रहे हैं। हम इसमें क्या करेंगे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको मालूम होगा क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मींस इक्वी मींस इक्वल, लैटरल मींस साइड। ठीक है ना, दोस ट्रायंगल हैविंग all sides are equal or all angles are equal are called is called equilateral triangle। ठीक है ना, वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप बताओ, यदि तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है, तो आपको मालूम है तीनों एंगल इक्वल। सपोज ये A है, यहाँ B है, यहाँ पे C है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। और तीनों का तीनों एंगल क्या है इक्वल है, तो हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा वो कितना होगा 60 और 60, साइड्स भी इक्वल होगा। ठीक है ना, साइड्स को आप कुछ भी एज्यूम कर लो। ठीक है, एल मान लो, एल लेंथ और एल लेंथ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ये क्या करेगा कि इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये 30 डिग्री और ये भी इधर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये लेंथ कितना था पूरा एल था। इस पॉइंट को आप मान लो ओ, इस पॉइंट को हमने क्या एज्यूम कर लिया ओ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये टोटल लेंथ क्या था, यहां से यहां तक कितना था एल था। ठीक है, तो यदि हाफ आप कट दिए, हाफ परपेंडिकुलर के बाद, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा l/2। ठीक है, तो अब देखो मैं केवल ये वाला जो ट्रायंगल इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है ना, n
राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो AOB यदि मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैंने थोड़ा सा लार्ज कर दिया ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए। ये एंगल कितना था 60 डिग्री, ये तो 90 था ही, और ये एंगल क्योंकि बाइसेक्ट हमने कर लिया था तो 30 डिग्री हो गया था। ये AOB, ये लेंथ क्योंकि पूरा था L तो ये हो गया L/2, और ये लेंथ कितना हो गया L, ठीक है। तो अब देखो फॉर 30 डिग्री, पहले हम 30 डिग्री के लिए देखते हैं। फॉर 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हो जाएगा ये, क्योंकि 30 के सामने ये वाला साइड है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा OB विच इज इक्वल्स टू L/2, ठीक है। उसके अलावा बेस, तो मैंने आपको बताया था कि जिस पे एंगल फॉर्म कर रहा हो, ये तो हाइपोटेनस है तो इस पे फॉर्म कर रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा बेस, तो बेस इक्वल्स टू AO जो कि हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना, हम इसको मान लेते हैं Y। और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस AB, हाइपोटेनस इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू L, क्लियर, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो मैंने आपको बताया था हाइपोटेनस इक्वल टू p² प्लस b², यहाँ से p² क्या हो जाएगा h² माइनस d², ठीक है, ओके। आप यहां तक इसको सॉल्व कर दो खुद से पहले, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आपने जो सॉल्व किया और मैं जो सॉल्व कर रहा हूं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ओके, h² की वैल्यू क्या हो जाएगा L², b² कितना हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L² माइनस L²/2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लोगे तो 4L² अपन L² अपन 4, तो ये हो जाएगा 3L² अपन 4। चूंकि p² है तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा रूट चट जाएगा यहाँ पे, तो 3L² अपन 4, √3 ही रहेगा, L बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू कितना हो गया √3/2 इंटू L। तो अब देखिए हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे लिख लो जो जो आपको वैल्यू मिल गया, ठीक है। हाइपोटेनस हो गया L, इसको आप ये 30 डिग्री ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ नहीं लिखकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेस y इक्वल्स टू कितना हो गया √3/2 इंटू L, ओके, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, आप नोट करते चलो। अब आप वैल्यू फाइंड कर लो, तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री tan 30 डिग्री, बाकी आप खुद से लिख लेना इसका जो रेसिप्रोकल है। साइन 30 क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है L/2, हाइपोटेनस कितना आया L, कैंसिल होगा LL, क्या बचेगा 2। ये समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे कैंसिल किया, नहीं आ रहा तो देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में L/2 का आप ऐसे लिख सकते हो और ये 1/L हो गया, LL कैंसिल होकर क्या बचेगा 1/2, ठीक है। तो ये हो गया साइन का। वैसे कॉस का कर लेंगे, कॉस क्या होता है बेस पे हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू कितना है √3/2L, तो √3/2 इंटू L, ओके, इंटू हाइपोटेनस, बाई हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो √3/2L इंटू 1/L, LL कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/2। आप देखो जाएगा टेबल में बिल्कुल सेम होगा। वैसे tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 क्या होता है p/b, tan 30 इक्वल्स टू p/b, p का वैल्यू क्या है हमारा ओके L/2, b का वैल्यू क्या है, बेस कितना आया, बेस है √3/2L, √3/2L, तो LL कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3, ठीक है। तो आप ऐसे ही जैसे मैंने 30 का वैल्यू फाइंड किया वैसे आप साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट 30 का वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। 60 का भी वैल्यू फाइंड करोगे खुद से, मैं नहीं फाइंड करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे 60 हो गया, तो यदि आप फॉर 60 डिग्री आप करोगे, ठीक है, तो यदि मैं 60 डिग्री यहाँ पे फॉर 60 डिग्री चेंजेस क्या होगा फॉर 60 डिग्री, हाइपोटेनस तो जो है वही रहेगा, मैं
फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहा हूँ कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा। एक्सचेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस में, तो h क्या होगा, l होगा। अब 60 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा, l/2, और फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था यहाँ पे, y इक्वल्स टू, यहाँ पे जो p, जब p क्या है, p ही तो ये y है ना, तो y क्या था, √3/2 × l, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया 60 डिग्री के लिए। अब वैल्यू पुट करो और फिर जो भी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसको आप यहाँ पे लिखो। तो क्या क्या हमने अभी पढ़ लिया, 45 डिग्री हमने पढ़ लिया, ठीक है, 30 डिग्री हमने पढ़ लिया, 60 डिग्री हमने पढ़ लिया, और दो बच रहा है, कौन कौन सा, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो पहले, ओके। चलिए अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं 0 और 90 डिग्री वाला, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो एक हम सर्कल पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है, काफी सिंपल है। तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हेल्प ले लिया एक सर्कल बनाने का, ऐसा, ठीक है ना। ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद मैं यहाँ पे स्केल का यूज करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, ये मैं इसके सेंटर को मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं है। ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो ये मैं जब पॉइंट ले लूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ से और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये O A B, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर थीटा, देखो जो मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, ठीक है ना, और किस एंगल के रिस्पेक्ट में। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। फॉर थीटा ए बी क्या होगा, ए बी इज परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन, और ये क्या होगा, ओ ए इज बेस, और ओ बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या लेना है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या लेना है, 0 डिग्री। आप यहां पे ध्यान देना, ये लाइन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ये लाइन हो गया, ठीक है। सपोज इसका वैल्यू कुछ होगा, है ना, इसका वैल्यू मान लो 30 डिग्री होगा। हमें इसको 0 करना है, ये थीटा है, ठीक है ना, ये क्या है, थीटा है जो कि 30 डिग्री है। हमें इसको 0 करना है। तो ये 0 कब होगा, 0 कब होगा, जब ये वाला जो लेंथ है, ठीक है ना, ये लेंथ क्या होगा, इसको हम धीरे धीरे ऐसे नीचे की ओर बेंड करते हैं। तो जैसे जैसे नीचे की इसको बेंड करते आएंगे, ठीक है ना, इस लाइन को, तो ये वाला क्या होगा, ये देखो ये रैपिडली डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक बार और मैं इसको समझाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये मैंने एंगल एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, एंगल का कुछ वैल्यू हो, ओके। मैंने एंगल को और थोड़ा सा पतला कर दिया, तो अब ये खत्म, एंगल क्या हो गया, पहले से छोटा हो गया, ठीक है। और मैंने एंगल को छोटा किया, फिर क्या हो गया, ये एंगल और भी छोटा हो गया, और इसके साथ साथ देखो ये जो लेंथ है ये भी क्या हो रहा है, ये भी खत्म होते जा रहा है। यदि अभी यहाँ पे हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, यदि मैं यहाँ पे हाइपोटेनस को और मैं, यानी कि एंगल को और मैं कम कर दूं, तो मैं कम कर दिया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या और भी शॉर्ट होते गया। अब एक टाइम ऐसा आया कि जहां पे बेस था वही साइज का मैंने क्या कर दिया, हाइपोटेनस भी कर दिया, ठीक है। जहां बेस था वही साइड, वही लेंथ का हाइपोटेनस भी हो गया। तो यहाँ पे एंगल अब कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी कितना हो गया, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है, यानी कि एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, एट थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 0 डिग्री, बेस इक्वल्स टू हाइट एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है ना। ये वाला आप समझो अच्छे से एक बार और, ये थीटा है, ठीक है ना, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया।
अब यदि हम इस लेंथ को डिक्रीज करेंगे, ये लेंथ को, यदि हम थीटा के वैल्यू को हमें कम करना है, ठीक है ना, तो कम करने के लिए क्या, ऊपर की ओर तो नहीं ले जाएंगे ना, ऊपर की ओर जाएगा तो थीटा तो वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है इसकी 30 है, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, थीटा को 0 करना है, यानी कि हमें इसको डिक्रीज करना है। तो थीटा को 0 करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपको ये जो हाइपोटेनस दिख रहा है, इसको हमें क्या, नीचे की ओर लाना पड़ेगा, ऐसे नीचे की ओर बेंड करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे बेंड होते जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे एंगल जो होगा, ये वाला एंगल इतना था, ये अब थोड़ा कम हो गया और थोड़ा कम हो गया, और एंगल के साथ साथ ये जो परपेंडिकुलर है ये भी क्या हो रहा है, पहले इतना था, सेकंड में क्या होगा, ये जब हमने इसको, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कम हो गया, थर्ड स्टेप में परपेंडिकुलर और भी कम हो गया, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0, बेस इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो अब देखो, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे अब आप साइन 0, कॉस 0, टेन 0 का वैल्यू आप यहाँ से अब लिख सकते हो, ठीक है। तो जब आप साइन 0 आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो साइन 0 के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 0, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस इक्वल्स टू चाहे जो भी हो, ठीक है ना, h हो b हो, 0 बाई एनीथिंग इज 0, cos 0, तो cos 0 क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है, h, यानी h दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, p बाई b, परपेंडिकुलर कितना है, 0, बेस क्या है, चाहे जो भी हो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखिएगा मैंने जो टेबल जो बनाया था उसमें वैल्यू यही होगा। अब इसका रेसिप्रोकल भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि cosec 0, तो cosec 0 क्या था, हाइपोटेनस बाई p, तो h बाई p का वैल्यू 0। आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। उसके बाद cos 0 के लिए क्या था, sec 0, sec 0 भी क्या था, हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस जो भी है बेस वही है, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही tan 0 क्या होता है, tan 0 सॉरी cot 0, tan 0 तो हमने फाइंड कर, cot 0 क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी है, चाहे जो भी है बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर है 0 है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ऐसे हमारा 0 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद देख लो 90 डिग्री, और इसके बाद हम इस आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है ना। आप पहले इसको नोट कर लो। चलिए इसको अब समझते हैं। 0 हो गया, तो फिलहाल हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, 30 डिग्री, 0 डिग्री भी पढ़ लिया, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब रेस्ट क्या बचा, 90 डिग्री। ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे 0 को हमने समझाया वैसे मैं आपको 90 को भी समझाऊंगा। सपोज कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब हमको इस थीटा को क्या करना है, 90 डिग्री करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा कैसे, 90 डिग्री करने के लिए हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें कि यदि इस बी पॉइंट को, ठीक है ना, इस बी पॉइंट को हम यहां से बढ़ाते हुए कहां पे ला दें, यहाँ पे ला दें, ठीक है। तो बी पॉइंट को जब हम यहाँ पे ला देंगे तो ये जो हाइपोटेनस है ये भी क्या होगा, बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हाइपोटेनस जैसे अब यहाँ पे, यदि यहाँ पे सपोज बी होता तो एंगल इतना हो जाता 70 डिग्री, एंगल और हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कितना हो जाता है 80 डिग्री, और जब ये स्ट्रेट हो जाता तो बी यहाँ पे आ जाता और ये एंगल भी कितना हो जाता 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री हो जाता उस केस में क्या होता, आप देखो एट 90 डिग्री ये बेस क्या है, बेस जो है ये तो डिक्रीज होते जाता है ना, जैसे कि इसी में समझा रहा हूं आपको। सपोज यहाँ पे अभी तो यहाँ पे बी था तो बेस यहाँ पे था, इतना बेस था, ठीक है, यहां से लेकर यहाँ तक। यदि ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो बेस भी क्या हो गया, बेस तो रिड्यूस हो गया ना। पहले बेस जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक था, अब बेस क्या यहाँ से यहीं तक हो गया, बी को और आप यहाँ पे कर दो तो बेस और भी कम हो गया। जब बी यहाँ पे आ जाएगा तो बेस क्या होगा, बेस खत्म, बेस जो होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल हो गया तो अब आप लिख सकते हो साइन
90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वही हाइपोटेनस भी है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही आप cos 90 आप जो फाइंड करोगे तो ये क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू कितना है 0 और हाइपोटेनस तो कोई भी नंबर हो, यदि 0 बाई समथिंग नंबर इज 0, वैसे ही आप tan 90 आप जब फाइंड करोगे तो क्या होता है p बाई बी, p का वैल्यू कितना है p और b है 0, तो किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसे ही आप cosec, sec और cot 90 डिग्री के वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं अब यहीं पे इसको आज अपने लेक्चर 3 को मैं खत्म करता हूं। तो आज आपने जो स्पेसिफिक समय, स्पेसिफिक एंगल जो भी था, 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका प्रूफ, इसका वैल्यू हमने समझ लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जो भी मैंने अभी लेक्चर 1, 2, 3 में जो पढ़ाया था उसको मिक्स करके अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, एक बार में हो सकता है वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दिया था, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070102115, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप, ओनली मैसेज, ठीक है। आप मैसेज कीजिए, जब हमको टाइम मिलेगा हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ओके, धन्यवाद। तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।